उफ, चाय कितनी गर्म थी, जबान जल गई। पर हमारे देश के नेताओं की जबान जलती है जब वो इतने झूठ बोलते जाते हैं, झूठे वादे करते जाते हैं, उनकी जबान ही नहीं जलती। क्यों नहीं जलती भाई? क्योंकि वो इस देश के नेता हैं। आजकल जैसे कि चुनावी मौसम चल रहा है, तो यूपी के चुनाव में भी वादों की फिजा चल रही है। तो इस वादों की फिजा में आजकल एक ऐसे खास विशेष व्यक्ति को लुभाने की कोशिश की जा रही है, और वो खास विशेष व्यक्ति का पूरा समुदाय किसे कह सकते हैं? महिला। आजकल हर पार्टी महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, उनके वोट साधने की कोशिश कर रही है। तो कितना सच और कितने झूठ में आज हम विश्लेषण करेंगे महिलाओं के इस एनालिसिस पे कि क्या ये इन वादों को जो महिलाओं से किए जा रहे हैं पूरा करती है या नहीं ये पार्टियां। तो मैं हूं अबिहा इंतखाब, और कितना सच और कितना झूठ में आपका स्वागत है। तो चलिए करते हैं आज का विश्लेषण। देखिए, यूपी विधानसभा चुनाव में जो आज यूपी चुनाव काफी हर पार्टियां इसमें काफी जोरों शोरों से विज्ञापन दे रही हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, काफी पैसा खर्चा कर रही हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं ला रही हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं महिलाओं को रिझाने के लिए कि आप हमें वोट दीजिए। तो कोई कह रहा है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कोई कह रहा है कि मैं स्कूटी दूंगा, कोई कह रहा है मैं लैपटॉप, और किसी ने तो लड़कियों की शादी की उम्र ही 21 कर दी। तो महिलाएं जाएंगी किसकी तरफ? उसकी तरफ मुझे तो लगता है जाना चाहिए जो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। सुरक्षा की जिम्मेदारी से मतलब क्या है? जो आपको सुरक्षित महसूस करवाए, सीधी सी बात है। तो अब आप कहेंगे कि कौन सुरक्षित महसूस करवा सकता है? ये तो भविष्य ही तय करेगा। नहीं, भविष्य बिल्कुल भी तय नहीं करेगा। आपको ये देखना होगा कि हर पार्टी जो इस टाइम आपसे कह रही है कि मैं लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, मैं लैपटॉप दूंगा, और मैंने तो 21 कर दी शादी की उम्र, ये सब की सब कभी ना कभी पक्ष में रह चुकी हैं। जो आज विपक्ष में है वो भी कभी ना कभी सरकार में रह चुके हैं। तो उनकी स्थिति देखते हुए हम ये तय करेंगे कि हमें किसकी सरकारों में सुरक्षा महसूस होती है। तो मैं यहाँ पे मेरे हाथों में पुराने डेटाज हैं जो हर पार्टी जब जब सत्ता में रही है उसके हिसाब से उनके क्या क्या महिला सुरक्षा के रूप में योगदान रहे और उसका रिजल्ट क्या रहा। देखिए, पोस्टर्स लगवाना, बड़ी बड़ी बातें करना तो सब अलग अलग बात है, पर निष्कर्ष तय करता है कि आपकी नियति कैसी, यानी आपकी नीयत कैसी थी। ठीक है, उसी नियत के हिसाब से आपका निष्कर्ष तैयार होता है। आपके पोस्टर्स और आपके पॉलिसीज से कुछ भी नहीं होने वाला। आपकी नियत कैसी है वो आपकी पॉलिसीज तैयार होती हैं उस नियत से, और उसी नियत से निष्कर्ष निकलता है। तो इस चुनावी गणित को समझते हैं कि आखिर में क्यों महिलाओं को साधा जा रहा है वोट के लिए। देखिए, यूपी की अगर आबादी की बात करते हैं तो 20 करोड़ आबादी में आधी आबादी महिलाओं की निकल जाती है, और इस आधी आबादी तय कर सकती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। यहाँ पे मैं किसी समुदाय के बारे में बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं किसी जाति धर्म के बारे में बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के बारे में बात कर रही हूँ। यानी यहाँ हर गवर्नमेंट, जो भी हर पार्टीज है, चाहे वो गवर्नमेंट में है, सरकार उसकी है वर्तमान में, चाहे सरकार में वो भूतकाल में रह चुकी हो, या शायद एक तो ऐसी पार्टी है जिसका सुपड़ा साफ हो चुका है यूपी से, फिर भी वो बेचारी लड़ी जा रही है। ऐसी पार्टियां जो सत्ता में रही हैं वो कैसी स्थिति में महिलाओं को अपनी सत्ता में रखी हैं, और फिर वो फ्यूचर में कैसे रखेंगे। देखिए, मैं फ्यूचर की बात तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी टाइम मशीन नहीं है कि मैं फ्यूचर में जाके बता सकूं कि ये पार्टी ज्यादा बेटर है। तो मैं पिछले डेटा यहाँ पे लाई हूँ और मैं पिछले डेटा के हिसाब से विश्लेषण करूंगी यहाँ पे। तो देखिए, सीधी सी गणित है, 20 करोड़ की आबादी में आधी आबादी तो महिलाओं की, ये आधी आबादी तय कर सकती है कि जीत का सेहरा किसके सर बनेगा। तो ये आधी आबादी जो है, ये आधी आबादी को ही सब साधने में लगे हैं, और सारे इतने लंबे लंबे प्रलोभन दिए जा रहे हैं, इतने लंबे लंबे वादे आपसे किए जा रहे हैं। देखिए, विधानसभा सीट, जो यूपी विधानसभा सीटें हैं वो 404 है। इस यूपी विधानसभा 404 सीटों का जो रास्ता है ना, ये मंजिल कहाँ तक पता है जाती है आपको? प्रधानमंत्री, यानी दिल्ली का रास्ता यूपी से होके गुजरता है, क्योंकि यूपी की आबादी जो है वो, अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के स्टेट्स में सबसे ज्यादा आबादी आपकी यूपी की है, तो यूपी में विधानसभा सीटें भी सबसे ज्यादा है। तो यही रास्ता आपका कहाँ पहुंच जाता है? दिल्ली पहुंच जाता है। इसी कारण इस देश के प्रधानमंत्री भी यूपी के चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उनका मिशन 2024 है, और तत्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, यानी कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ, उनकी मंजिल क्या है? उनकी मंजिल 2022 का चुनाव है। और ये रास्ता कहाँ गुजर रहा है? ये रास्ता प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच रहा है, जो 2024 का मिशन है। क्योंकि यूपी में जिसकी सरकार बनती है ये काफी असर डालती है लोकसभा चुनाव में।
ये अलग बात है कि लोकसभा और विधानसभा का मूड अलग अलग होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं यूपी के इलेक्शन में तय हो जाता है कि लोकसभा का मूड कैसा होगा विधानसभा, क्योंकि यहाँ पे यूपी में सीटें ज्यादा होती हैं। इस कारण हम देखते हैं कि महिला जो आधी आबादी है यूपी में, हम देख रहे हैं ये आधी आबादी किसकी तरफ जा रही है, हर पार्टी अपनी तरफ इसको ले जाना चाह रही है कि आप हमें ये करेंगे, हम ये वादे कर रहे हैं, हम लैपटॉप बांट रहे हैं, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और मैंने तो 21 साल उम्र कर दी। लेकिन महिलाओं को सिर्फ उनकी तरफ जाना चाहिए जो आपको सुरक्षा महसूस करवाता है। और सुरक्षा कौन महसूस करवाता है आपको, इस पे कुछ पुराने डेटा है मेरे कि आप किस पे भरोसा कर सकते हैं। हो सकता है मेरे इस विश्लेषण के बाद आप किसी भी सरकार पे भरोसा ना कर पाए। चलिए हम कुछ डेटास पे बात कर लेते हैं। मेरे हाथों में कुछ डेटास है पुराने, तो मैं डेटा से बात कर लेती हूँ। देखिए अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जितने स्टेट्स वाइज है। देखिए मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मोहतरमा बहुत फक्र से कह रही हैं, पर इनकी सरकार राजस्थान में है। और राजस्थान के हिसाब से मैं 2020 का रेप केस इन इंडिया स्टेट के हिसाब से देख लेती हूँ। रेप केस इन इंडिया सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है, वो है फर्स्ट नंबर पे राजस्थान। फर्स्ट नंबर पे राजस्थान आता है रेप केस इन इंडिया स्टेट अकॉर्डिंग। मैं केसेस की बात कर रही हूँ, ये वो के राजस्थान में कितने केसेस हैं, 5310 राजस्थान में केसेस हैं। ये वो केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं। ऐसे कितने ही केसेस होंगे जिन्होंने पुलिस स्टेशन की सीमा तक क्रॉस नहीं की। ये राजस्थान की डेटा है जो मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की सरकार वहां पे, और वो यूपी में महिलाओं को सुरक्षा की बात कर। दूसरी हम बात कर लेते हैं हमारे जो इस टाइम मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का अगर हम डेटा देखते हैं तो 2780 केसेस, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है जहां पे 2780 केसेस हैं ऑन रजिस्टर्ड। ये केसेस रजिस्टर्ड हैं। इस ऐसे बहुत से केसेस हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हुए या शायद वो पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचे, जिसमें आप देख सकते हो कि बहुत से दलित केसेस ऐसे हैं, रेप के केसेस जो पुलिस स्टेशन तक पहुंचने से डरते हैं। तो ऐसे कितने ही एनालिसिस अगर हम देखते हैं तो मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, या जिन्होंने 21 साल उम्र कर दी, सुरक्षा तो महसूस बिल्कुल भी नहीं होती। ये मैं नहीं, ये डेटा कह रहे हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं महिला दहेज उत्पीड़न या महिला हत्या केसेस पे। तो एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2019 का डेटा, जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश में लहर चला रहे थे मोदी लहर के नाम से, उस टाइम क्या डेटा थे, 7.1,000 केसेस ऐसे थे जो ऑन रजिस्टर्ड थे। डाउरी केस, डाउरी मर्डर केस यानी दहेज हत्या के मामले थे ये, ठीक है। और ये उस टाइम के मामले हैं जब 2019 में मोदी जी हमारे देश की एक लहर चला रहे थे, मोदी नामक लहर। वहां पे वो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे। तो कैसे भरोसा कर सकते हैं हम, सरकार की डेटा तो कुछ और है, वादे तो कुछ और है। वो वादों पे वादे करता रह गया और मुझे यकीन है कि उसके एक भी वादे पूरे नहीं होंगे। वही हाल है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। जो मेरे हाथों में डेटा है ना, वो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाले। और मेरे लैपटॉप की स्क्रीन भी यही कह रही है कि अब बस बहुत हो गया इन डेटास की कड़ियों में, अब बस करिए। हकीकत ये है कि महिलाएं भारत में सुरक्षित नहीं। अगर हम चलिए बात करते हैं, मैं भारत की बात ले आती हूँ, तो भारत में हाईएस्ट रेप केसेस इन कंट्री में, अगर मैं वर्ल्ड डेटा की बात करती हूँ, यानी वर्ल्ड डेटा में अगर हम देखते हैं कि हाईएस्ट रेप केसेस इन कंट्री में 2004 तक, चलिए बहुत अच्छी खबर थी कि टॉप 10 में इंडिया नहीं था। यानी हाईएस्ट रेप केसेस इन कंट्रीज में टॉप 10 में इंडिया नहीं था। लेकिन इसकी एंट्री कब हो जाती है, टॉप 10 में एंट्री 2006 में टॉप 10 की लिस्ट में इंडिया 9वें पायदान पे आ जाता है। ये बहुत अच्छी रैंक नहीं है इंडिया की। टॉप 10 लिस्ट में 2006 में इंडिया 9वें पायदान पे आ जाता है। और 2014 में जब मोदी जी की पहली बार सरकार बनी इस देश में, उस टाइम टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप 5 में चौथे स्थान पे आ गया था इंडिया। टॉप 5 में मैं हाईएस्ट रेप केसेस इन कंट्रीज की बात करेंगे। वर्ल्ड डेटा मेरे हाथ में, ये 2020 का वर्ल्ड डेटा मेरे हाथ में है, जिसके अनुसार 2014 में इंडिया टॉप 10 में तो छोड़िए टॉप 5 में चौथे स्थान पे आ गई थी। और 2019 में जब दोबारा मोदी जी की सरकार आई है तो इंडिया टॉप 5 की लिस्ट में टॉप 3 में 3rd नंबर पे आ गई। समझ में नहीं आता, हंसी आती है मुझे इन वादों पे कि ये कैसे वादे हैं। हकीकत तो इससे बिल्कुल जुदा जुदा है। और वादे हैं कि
पूछिए ही मत, इतने लंबे लंबे वादे आप किए जा रहे हैं ना, फेंकने की भी हद होती है। उतना ही फेंकिए जितना पब्लिक लपेट सके। तो आपके वादे जो है, उन वादों पे पहले काम करिए। आप जो बोल रहे हैं ना, पहले आप वादे मत करिए, जो आपका फर्ज है आप उसी पे काम कर लीजिए। वादे लंबे लंबे करने से कोई फायदा नहीं है। ना मुझे स्कूटी चाहिए, ना मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है जो इस टाइम हर महिला की जबान पे है। उसे सुरक्षित महसूस होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डाउरी के केसेस क्यों इतने तेजी से बढ़ रहे हैं? आज तो महिलाएं इतनी शिक्षित हैं, फिर भी डाउरी दी जा रही है। डाउरी इतने फक्र से लोग दे रहे हैं। गवर्नमेंट इस पे, चलिए ठीक है, गवर्नमेंट ने इस पे बहुत ज्यादा, आप जिसे कह सकते हो, कानून बना दिए, पर वो कानून क्या सख्ती से पालन उनका हो रहा है? डाउरी एक गिफ्ट बन चुका है। आज लेने वाले भी बहुत खुश हैं और देने वाले भी, क्योंकि ये तो एक प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट नहीं, एक वो दीमक है जो इस समाज को धीरे धीरे खोखली करती जाएगी और खत्म कर देगी। तो इन प्रथाओं को खत्म क्यों नहीं किया जा सकता? अगर आप कहें कि ये सामाजिक है, तो ये समाज ही इस देश की सरकार को चुनती है, और इस देश की सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि वो इस समाज को सुधारे, और इस समाज में यदि कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ काम करे। उसके साथ नहीं, उसके खिलाफ काम करे। सती प्रथा क्या सही थी? नहीं सही थी ना। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और सही परिवर्तन ही प्रकृति के लिए सही है। तो इसलिए जो प्रथाएं गलत हैं उनको तो पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। और अगर ऐसी ही स्थिति रही तो वर्ल्ड डेटा में शायद टॉप 10 में फर्स्ट नंबर पे आज यूएसए है, तो हम शायद हों इंडिया। इंडिया टॉप 1 पे, टॉप 10 की लिस्ट में टॉप 1 पे होगी। तो ये स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। सरकार को सही से काम करना है, तभी वो सही से निर्णय अपने ले पाएगी और सही निष्कर्ष निकलेगा। सही डेटाज मेरे हाथ में होंगे, और उस दिन सबसे ज्यादा खुशी होगी जिस दिन ये डेटाज जीरो होंगे। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, और ये सरकार ही कर सकती है सख्ती के साथ। तब आपको लगेगा कि आप तब वादे करोगे ना जब आप काम करते हो, और तब आप लोगों के सामने आते हो तो लोगों को महसूस होता है कि नहीं, इस बंदे ने तो काम किया है ना। लेकिन सिर्फ आप वादे करते जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को जिम्मेदार नहीं कह रही, मैंने सब पार्टियों का यहाँ पे जिक्र कर दिया है। बंद ही अंदाज में किया है, खुले अंदाज में मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया। बंद अंदाज में मैंने सबके नाम यहाँ पे, आप समझ ही गए होंगे, आप इतने समझदार तो हैं ही है। न्यूज़पेपर, आप समाचार पत्र, और आप न्यूज़ रोज ही देख रहे होंगे, तो आपको हर चीज़ की खबर होगी। तो अब कितना सच और कितने झूठ में, आज का विश्लेषण बस इतना ही। और नेक्स्ट टाइम हम कुछ नया लेके आएंगे। और सच कितना झूठ और कितना सच, यानी कितना झूठ हमारे देश की नेता बोलते हैं, हमारे देश की सरकारें बोलती हैं, और उसमें से कितना सच ये डेटाज बोलते हैं, उस पर बात होगी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।